हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो अपना वीडियो है वो अलजेब्रा के बारे में है। रेलवे के जो एनटीपीसी के अंदर सीबीटी 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्तों वीडियो बनाया था परसेंटेज का। अब हमारा जो सीरीज है वो चल रहा है अलजेब्रा का। अलजेब्रा के दोस्तों हमने दो जो आपके वीडियो वो देखे हैं, उसमें हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। तो आज हम आगे के 31 से जितने भी क्वेश्चंस बन पाते हैं, 1 घंटे आधा घंटा जितना भी है, तो उनके हम जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से जो कंटेंट है 133 पेपर जो आपके टोटल हुए हैं एनटीपीसी के, उनका क्या है कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किसी भी आपका यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे ना, कहीं पे नहीं बनाया हुआ। हमारा जो चैनल है वहां पर ही ये चीज़ आपको क्रिएट की हुई मिल सकती है। तो हमारे चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उससे। और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ उनका पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, देखो अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यही क्वेश्चन है वो ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इनको आपको ढंग से देखना है। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसने ऐसा कहा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 के शून्यांकों के वर्गों का योग 21 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 के, ठीक है। तो इनके जो जो आपके मूल होते हैं शून्यांकों के वर्ग, तो उन्होंने ऐसा कहा शून्यांक है, शून्यांक मतलब इनके जो मूल है, तो एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इसने कहा इनके वर्गों का योग, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये हमें दे रखा है कितना, 21 दे रखा है। और हमसे दोस्तों पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो के है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है अल्फा बीटा वाले, वो सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं अलजेब्रा के एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। तो हम एक जगह चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये भी एनालाइज हो जाता है कि वीडियो जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हमें किस तरह से सोल्व करना है। अब हम देखते हैं, देखो तो हमने ऐसे देखा दोस्तों, हमें दो चीज़ याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा है उनका जो गुणनफल है वो होता है सी अपॉन ए। ये दो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको मैं रेडी से लिख देता हूँ। अब हम निकालते देखो यहाँ से अल्फा बीटा। तो हम ऐसे देखें अल्फा प्लस बीटा है वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी इसमें 9 है, एक्स के साथ में 9 है ना, तो बी तो होगा -9 और ए आपका कितना होगा, एक्स के साथ में कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ। देखो इस पद के साथ में जो होता है वो ए होता है, इस पद के साथ जो होता है वो बी, और इस पद के साथ जो होता है वो सी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 होगा, तो हम -9/1 को क्या बोल सकते हैं, -9 ही बोल सकते हैं ना, तो -9 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा का जो गुणनफल है वो कितना होगा। इसने कहा फॉर्मूला है सी अपॉन ए, तो इसमें सी अपॉन ए क्या है अपना, हम ऐसे कहेंगे 3k में हम किसका भाग दें, ए अपना कितना है 1, तो हम ऐसे कह पाएंगे कि 3k है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने ऐसे देखा कि अल्फा प्लस बीटा तो -9 है और अल्फा बीटा है वो क्या है 3k है। अब हम क्या करते हैं, देखो इस चीज़ का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा। और इसमें इनकी वैल्यू रखता हूँ, तो देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू -9 है, तो मैं -9 यहाँ रख देता हूँ, इसका स्क्वायर, ठीक है। अल्फा और बीटा है ये हमें देख सकते हो, आप देख पा रहे हैं 21 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने 21 यहाँ पर रख दिया, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा जो बीटा है वो हमें देखो दे रखा है 3k, हमने निकाला है ना, काउंट किया है, तो हम ऐसे कहेंगे 3 दूनी ये वाला। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 81, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 21 प्लस 3 दूनी 6k, ऐसा तो लिखेंगे। ये इस तरफ घट जाएगा तो 60 आएगा, तो हम ऐसे कहेंगे ये चीज़ बनेगी 60 बराबर 6k। k का इसमें भाग लगेगा तो हम ऐसे कहेंगे k की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 10, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस तरह से हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इनमें 2 फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो आप इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे और आप आंसर लेके आएंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा कोई मशक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 नंबर ऑप्शन है, 10 वो सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे आएंगे, ठीक है। और पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें भी बहुत सारे थे, तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, 32 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने ऐसे कहा, ये तो बहुत आसान सा है। 32 में लिखा हुआ है 3x प्लस 2y रेशियो है 3x माइनस 2y,
इज इक्वल टू 5:3। ठीक है, तो हम इस चीज़ का सॉल्यूशन इस तरह से करें 3x प्लस 2y। ठीक है, और ये रेशियो लिखा हुआ है साथ में 3x माइनस 2y। अब ये बराबर किसके हैं? 5:3 के। तो इसका मतलब ये तो 5 का रेशियो है, ये 3 का, तो एक दूसरे के ये 3 के बराबर है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इस अनुपात को हटाकर बराबर कह सकते हैं, क्योंकि यही तो आपको कहा है कि ये रेशियो तो 5 के बराबर है, ये रेशियो 3 के बराबर, तो इनके नीचे इनकी वैल्यू रख दी, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये इससे कट के 1 आ जाएगा, ये इससे कट के 1 आएगा, तो 1 बराबर 1 बोल सकते हैं। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 का इससे गुणा, तो हम ऐसे कहेंगे 9x प्लस 6y, 5 का इनसे गुणा 15x, 5 का इससे 10y। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो ये 10y इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो हम ऐसा कहेंगे ये बन जाएगा 16y, और 9x उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो हम ऐसा कहेंगे 6x। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे x के सामने तो है 16। ठीक है, x अनुपात y पूछा है आपसे, x के सामने तो 16 दिख रहा है, तो x तो 16 होगा, और y के बराबर में क्या दिख रहा है 6, तो y बराबर 6 होगा। अब इसे और थोड़ा काट लेते हैं, 8 और 3, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 8/3 है, 8/3 लिखा हुआ है x और y का रेशियो। ठीक है, तो 8/3 है, इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन फिर से देखो बहुपद वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसने से कहा अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 5x प्लस m में से शून्यांक है कि अल्फा माइनस बीटा है वो 1 है। ठीक है, तो हमने हमारा जो समीकरण लिखा हुआ है x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस m है। ठीक है, इसमें अल्फा माइनस बीटा है वो दे रखा है अपना 1, तो आपको पूछा है m की वैल्यू है वो कितनी होगी। या तो हम इस चीज़ को तरीके से करें, अगर तरीके से नहीं करना चाहते तो आप एक दूसरा तरीका भी काम में ले सकते हैं, वो भी इसमें काम करेगा। ठीक है, हम अल्फा की वैल्यू 2 मानते हैं और बीटा की 1 मानते हैं, 2 में से 1 घटाने पे क्या है 1। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, इनके मूल ही तो है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ सकती है, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, x की वैल्यू के 2 मान हो सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इस वजह से 2 इनके मूल हो सकते हैं। इसी वजह से हम अल्फा बीटा मानते हैं, तो हमने x को अगर 2 माना तब जाके ये 1 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का 2 से गुणा, 2 × 5 ऐसे तो है, प्लस m, तो ये बराबर किसके होगा 0, क्योंकि इसमें 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं, 4 माइनस 10 प्लस m बराबर 0। ठीक है, अब आप 10 को इस तरफ भेजो, तो 10 माइनस 4 क्या होगा 6, माइनस 6 उस तरफ के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो m की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 आई, तो बस m 6 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप अल्फा की जगह 3 मानते हो तो इसे हमें बीटा को 2 मानना होगा, तभी तो 1 आएगा। अब आप अल्फा की जगह 3 रख के देख लो, x की वैल्यू 3 रखते हैं हम। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 5 प्लस m बराबर 0, तो 3 5 15, 9 में से 15 घटेगा, प्लस m बराबर 0, तो ये माइनस का 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम m घेरा बराबर फिर से 6। तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 4 मानते हो तो भी वही बात है। ठीक है, 4 4 16। ठीक है, और आप यहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों को भी करोगे ना तो भी ये चीज़ सही जा रही है। ठीक है, तो हम इस तरह से इन चीज़ों को सोल्व करेंगे तो ये सही जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका जो सही तरीका होता है ना दोस्तों, वो किस तरह से होता है। ठीक है, सही तरीका मैं बता देता हूँ। सही तरीका आप ऐसा कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा वही वाला फॉर्मूला माइनस b/a, और अल्फा बीटा होगा c/a। तो आप अल्फा प्लस बीटा है वो आप ऐसा लिखते हैं यहाँ पर माइनस b/a, तो -5 से 5 माइनस से गुणा होगा तो 5/1, तो 5 तो आएगा। ठीक है, और इसी तरह से c/a तो हम बोलेंगे m/1, तो हम बोल सकते हैं m, ये आ गया। अब आपको अल्फा माइनस बीटा वो दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 5, और अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा है इतना दे रखा है। तो देखो आप अल्फा माइनस बीटा तो आप लिखेंगे 1, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे रखा है 5। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 2 अल्फा बचेगा बराबर क्या 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, और आप 3 आने के बाद में इसका वैल्यू है वो मान है वो बता सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सही है, फिर आगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3 की वैल्यू है यहाँ पर x की जगह रखेंगे, फिर m का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हम इन चीज़ों का आंसर जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यही क्वेश्चन है वो आप देख लेना, पिछले जो वीडियो है उसके अंदर जो 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, और 28 नंबर होगा या 29 नंबर होगा, वो सेम क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में मैंने करवाया था और सेम ही उसका आंसर था। उसमें सिर्फ m की जगह k लिखा हुआ था, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यदि समीकरण आपका दे रखा है 4 + m x²
प्लस m प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है। और आपको ये बात कह रखी है कि इसके जो मूल हैं वो बराबर है, इसके जो मूल हैं वो क्या है आपके बराबर है, तो m का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इनके मूल बराबर हैं, तो इसका मतलब अल्फा बराबर क्या है बीटा, दोनों एक ही बात है। तो अल्फा और बीटा जब बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है हमेशा, ठीक है। अब मैं आपको देखो ये चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर अल्फा और बीटा अगर बराबर होते हैं, इफ़ अगर ये कंडीशन होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac हमेशा होगा, ठीक है। हम इस चीज़ को प्रूव करके देखते हैं क्या होता है क्या। तो मैं देखता हूँ, देखो हम ऐसा कहेंगे अल्फा प्लस बीटा वो बराबर क्या कहेंगे माइनस बी अपॉन ए कहेंगे ना, और अल्फा बीटा को हम क्या बोलेंगे सी अपॉन ए, ऐसा तो बोलते हैं, ठीक है। अब इसने ऐसे कहा कि अल्फा और बीटा दोनों एक ही है, तो आप इस बीटा की जगह अगर अल्फा लिख दो, क्या दिक्कत है, इस बीटा की जगह भी आप अल्फा लिख दो, तो इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, इस चीज़ को क्या आप ऐसा नहीं बोलेंगे क्या 2 अल्फा बोलेंगे, 2 बार है ना अल्फा, यहाँ पर अल्फा 2 बार गुना हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे अल्फा स्क्वायर बोलेंगे ना, ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं इस 2 को इसके भाग में भेज देते हैं, यहाँ पर इस 2 को हम यहाँ लेके आ गए, तो हम ऐसे बोलेंगे माइनस बी अपॉन 2a, ये तो हो गया अल्फा, ठीक है, और सी अपॉन ए हो गया, ये बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, और फिर मैं इस पद को इसके बराबर रख सकता हूं इसके, क्योंकि हमने अल्फा का स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर तो होगा ना, तो मैंने इसके बराबर में रख दिया। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या आएगा, तो दोस्तों ये आएगा अपना क्या, इसे हम बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर, ये आएगा बराबर सी बट्टे ए, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर से ये कट गया और ये ए इस तरफ चला जाएगा, तो हम ऐसे कहेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac, 4a से गुना हो जाएगा, तो यही तो मैंने कहा ना। तो आप इन चीज़ों को सीधा समझेंगे ज़्यादा सही रहेगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आप करके भी देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इन चीज़ों को आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ इसके अंदर सीधा, ठीक है। अब हम इसका आंसर कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, तो बी स्क्वायर इसमें बी कौन सा है अपना, ये वाला पद है m प्लस 1, तो हम लिखते हैं सीधा m प्लस 1 उसका स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए कितना है आपका, ए यही तो है 4 प्लस m, 4 प्लस m, सी क्या है आपका, सी 1 है, तो 1 से गुणा करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू m 2m बराबर, ठीक है। अब 1 का तो इससे गुणा करने का फायदा नहीं, 4 को इससे बढ़ते हैं तो 16 प्लस 4 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस चीज़ को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इस समीकरण को हम और सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ है मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, हम ऐसे बोलेंगे m स्क्वायर, ठीक है, ये 4 इस तरफ आएगा तो माइनस 2m, क्योंकि 2m 4m इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2m से कट जाएगा तो माइनस का m होगा, 16 इस तरफ आएगा तो माइनस का 15 बराबर क्या 0। अब आपको क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गए, इनसे आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें क्या करना है, हमें ऐसा देखना है कि संख्याओं का अंतर तो 2 होना चाहिए और गुणनफल 15, ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं 5 और 3 ही ऐसी 2 संख्याएं हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि m बराबर क्या आंसर होगा, m बराबर आंसर होगा 5 और माइनस का 3, क्योंकि 5 में से 3 करने पर ही माइनस आपका क्या आता है 2 आता है, और आपको 5 को 3 से गुणा करने भी तो 15 आ रहा है, तो हम आंसर ऑप्शन देखकर बता सकते हैं, हमें इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी का आप इक्वेशन सोल्व करना जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। तो मतलब आप x को जो है वो x प्लस 1 और x माइनस 1 इसी तरह से आपको लिखना होगा। अब आपको 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को आप कैसे लिखेंगे, एक बार तो 2 प्लस 1 और एक बार 2 माइनस 1, तो ऊपर तो आएगा 3 और नीचे आएगा 1, 3 बटे 1 क्या होगा आंसर 3, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था 35 नंबर, तो इस तरह से हम 3 आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर पे, इसे मिटा देते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला जो सीरीज है उसका है, ठीक है। तो मैं आपको लिखता हूँ x p लिखा हुआ, सॉरी, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो p बराबर लिखा हुआ है 5 माइनस 2√6, तो आपसे पूछा है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या है कि इस चीज़ के लिए हमें p प्लस 1 अपॉन पी की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम ऐसे देखते हैं कि p प्लस 1/p कैसे आएगा। p तो हमारे पास दे रखा है 5 माइनस 2√6 दे रखा है, 5 माइनस 2√6 ये p की वैल्यू है, प्लस 1/5 माइनस 2√6 ऐसा लिखेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका परिमेयकरण करेंगे, 5 प्लस 2√6 और यहाँ पर भी 5 प्लस 2√6 से इसे गुणा कर लेंगे, ताकि मतलब माइनस का निशान है तो हम उसके अपोजिट साइड से गुणा करके इस चीज़ का परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये इससे गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ रह जाएगी और नीचे ये जो चीज़ है इससे अगर गुणा होगी तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 का स्क्वायर है ना, ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आएगा 25, रो आएगा 24, तो 24 में से 25 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 बचा। ठीक है, और ये इससे गुणा होगा तो उससे क्या आएगा, ये चीज़ इस तरह से बनेगी, 5 माइनस 2√6 प्लस 1 से गुणा होगा ना, 5 प्लस 2√6, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2√6। ठीक है, तो 2√6 से 2√6 कट जाएगा, 5 और 5 क्या बच गया, 10। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो आपको इतना सब कुछ नहीं करना। अगर आपको p आपके पास दे रखा है और आपको 1/p प्लस 1/p बताना है, आपको इनमें क्या है कि इन चीज़ों को जोड़ना है। तो इसका मतलब अगर जोड़ना है ना आपको, तो ये वाला पद 2 बार आएगा, तो हम ऐसा कहेंगे सीधी भाषा में 5 × 2 10 आएगा p प्लस 1/p। अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो ये माइनस वाला पद 2 बार आता, तो हम इसका 2 गुना ले लेते, 2 दूनी 4√6, तो ये 4√6 बनता। समझ गए मेरी बात, तो इस तरह से हम इस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, p प्लस 1/p अगर 10 है और आपको इसका स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, उस संख्या का स्क्वायर करना है, और अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो उसमें से 2 घटाना है। हमेशा इसी तरह से मैंने ट्रिक बताया था। तो आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, 100 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 98। 98 आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर, ठीक है, इसे देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। आपको ऐसा पूछा है निम्न में से कौन सा मान्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हम ऐसे कहेंगे 2ab बराबर 0 कहेंगे। तो इसका मतलब 2 को इस तरह भेज देते हैं, ab बराबर 2 के भाग में लगेगा, तो हम ऐसा कहेंगे ab बराबर आएगा 0 आएगा। तो a और b का गुणा करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब a में से और b में से कोई भी चीज़ 0 है। ठीक है, तभी तो 0 आया ना रिजल्ट। ठीक बात है, मतलब या तो a 5 हो जाएगा तो b 0 होगा, तभी तो 0 बन पाएगा। तो इसमें से एक चीज़ 0 है। अब देखो इसने से कहा कि ए बी के लिए केवल सीमित संख्याएं सत्य हो सकती है, मतलब ए और बी है वो एक फिक्स पैटर्न फिक्स है, मतलब ये अगर 5 है ये 6 है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। कितना भी बना सकते हो आप, इसे 3 बना लो, इसे 0 बना लो, बन जाएगा। ये -6 बना लो, इसे 0 बना लो। आप एक संख्या को 0 बना लो और उसे आप कितने भी बदलते रहो, सही बात है ना। तो हम देखो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, ए और बी अनंत संख्याओं को ले सकते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ए और बी है ना, आप उनको कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप बी को बदल रहे हैं, एक को 0 कर दो, है आपसे कितनी भी संख्या बना सकते हैं। अगर आप बी को 0 बना रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी लिखो आप और उनको गुणा करो तो भी 0 आ रहा है, तो इनके लिए कोई अनंत संख्या हो सकती है, ये बात सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, ये भी वाला बहुपद वाला है। इसमें लिखा रखा है कि k x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, ये आपका एक समीकरण है। इसमें दे रखा है कि α² प्लस β² वो बराबर आपको चॉइस दे रखा है, तो आपको k की जो वैल्यू है वो बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, हम क्या करते हैं कि वही वाली बात हम निकालते हैं, α प्लस बीटा और α बीटा। ठीक है, ये तो -b/a और ये बराबर c/a। ठीक है, तो हम देखते हैं α प्लस बीटा क्या आएगा। तो हमने -b, तो b क्या है अपना 4 है प्लस का, तो हम लिखेंगे -4, b 4 ही तो है तो हमने 4 लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा तो माइनस लिखा। a अपना क्या है, इसके साथ में स्क्वायर वाले पद के साथ होता है वो a होता है, तो हमारे a के पास में k है तो हम k लिखेंगे। ठीक है, बराबर, और c/a, c अपना 4 है और a क्या है कि है, तो ये 4/k हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो समीकरण है वो इस तरह से दे रखी है। तो हम ऐसा कहेंगे, अगर मैं इस पद का स्क्वायर कर दूं α प्लस बीटा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं और वो हमें क्या दे रखा है -4/k, तो इसका भी साथ में स्क्वायर करना होगा। हम इसका स्क्वायर करते हैं तो α² प्लस β² प्लस
अल्फा बीटा बराबर 16/k²। इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब हमें देखो दोस्तों ये चीज़ दे रखी है कितनी, 24, तो हम इसकी जगह क्या करते हैं 24 लिख देते हैं, 24 प्लस, और 2 अल्फा बीटा की जगह में क्या लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4 की दे रखी है, तो हम 4 के रखते हैं। तो ये कितना के हो गया 8 के हो गया ना, ठीक बात है। और ये बराबर क्या दे रखा है अपना 16/k², ये दे रखा है। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ, ठीक है, ताकि सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो 24 प्लस 4 दूनी 8 के बराबर 16/k², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 8 का भाग देते हैं सभी में, क्योंकि यहाँ 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 सब जगह जा रहा है, तो 8 का भाग दे, 8 3 24, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16। अगर ये सब जगह जाए तो ही आपको देना है, ठीक है, ताकि देखो मैंने संख्याओं को आसान कर दिया और कुछ नहीं है। 1/k बराबर 2/k², ठीक है। अब हमारे पास देखो एक समीकरण बन गया। या तो हम क्या करें, इसमें से ऑप्शन उठा के इसको सोल्व कर दे जल्दी, या फिर आप समीकरण बनाओगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसमें से ऑप्शन उठाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो सही ऑप्शन है ना वही ले लेता हूँ, ताकि अपना समय खराब ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो सही ऑप्शन 2/3 है, तो मैं लेता हूँ देखो 2/3। तो हम k की जगह 2/3 लिखेंगे, तो 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ, ऐसे होगा बराबर 2/, अब 2/3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो तो हम ऐसा लिखेंगे 3 प्लस, ठीक है, ये क्या आएगा 3/2 बराबर 2 दूनी 4/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो हमें कहेंगे 18/4, और ये क्या है 3 दूनी 6, 6 और 2, 6 और 3 सॉरी 3 दूनी 6, 6 और 3 9/2 आ रहा है बराबर 9 दूनी 18। ये इसे कट रहा है ना 2 बार, ये भी 9/2 आ रहा है। इसका मतलब ये अगर बराबर हो रहा है, इसका मतलब k की वैल्यू 2/3 ही है, समझ रहे हो। तो हमने क्या है कि ऑप्शन उठा के क्वेश्चन को और थोड़ा आसान कर दिया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते थे, पर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं भी ऑप्शन से ही करता, तो मैं ऑप्शन से ही बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 39, उसे देखते हैं। ए बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण जो निकाय है अनंत हल है। अनंत हल में दोस्तों क्या होता है, अनंत हल एक ऐसे कंडीशन होती है इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 और इक्वल c1/c2 होता है। इसके आपके अनंत हल होते हैं, ठीक है, अनंत हल होते हैं। अब हमें देखो क्या करना है, हमें लिखते हैं 2x माइनस a माइनस 4y बराबर 2b प्लस 1, एक समीकरण तो ये है। दूसरी समीकरण अपने पास क्या है 4x माइनस a माइनस 1, ठीक है, फिर यहाँ y बराबर 5b माइनस 1, ये लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम ऐसा कहें कि ये a1 है और ये a2 है, तो ये चीज़ है वो बराबर है किस चीज़ के, इस चीज़ के, और वो बराबर है अपना इस चीज़ के, ऐसे तो कहेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है दोस्तों क्या, हमें बताना है a की वैल्यू और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें से जो कट रहा है हम काट देते हैं, ठीक है, ये कट गया, ये y से y कट गया, ठीक है। तो हम पहले तो a की वैल्यू बता देते हैं यहाँ से 2/4 बराबर a माइनस 4/, ये लिख देते हैं, सही है। अब हम लिखने को तो साथ में इसको भी लिख सकते हैं 2b प्लस 1 5b प्लस 1, पर हमें देखो इतना पता है कि यहाँ से देखो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, देखो तो 1/2 आएगा ये बराबर a माइनस 4 और a माइनस 4 और a माइनस 1, ये इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा a माइनस 1 बराबर 2, इससे गुणा होगा 2a माइनस 8, ठीक है। तो हम a को उस तरफ भेज देंगे तो a इस तरफ आ जाएगा, 8 इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, 1 में से घटेगा तो क्या बच जाएगा 7, तो a की वैल्यू 7 आ गई ना, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू बतानी है, तो हम इसका कंपैरिजन है दोस्तों, वो इसका कंपैरिजन इससे करेंगे सीधा, क्योंकि इसके बराबर में ये 2/4 ही तो है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं 2/4 बराबर 2b प्लस 1 5b प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1/2 बोल सकते हैं, 2 इससे गुणा होगा तो 4b प्लस 2 बराबर 5b प्लस 1। अब इसको इस तरफ घटाएंगे तो b बचेगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा 1, तो हम b बराबर क्या बोलेंगे दोस्तों 1 बोलेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका a तो होगा दोस्तों 7 और b अपने पास कितना होगा, कोई गलती हो गई मुझे लगता है,
देखते हैं, देखो क्या गलती हो गई। 2b + 1 5b - 1, हाँ 5b - 1 लिखा हुआ है दोस्तों, यही गलती होगी। ठीक है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, हमने यही गलती करती है, तो इसे सुधार देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, तो हम ऐसे कहेंगे ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, है ना, यही दिक्कत हो रही थी। तो हम ऐसे कह सकते हैं b = 3 और a = 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ x = √5 + 1 √5 - 1, y बराबर लिखा है √5 - 1 √5, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। x जो लिखा हुआ है वो पद है y के एकदम से व्युत्क्रम उल्टा है। ठीक है, x लिखा हुआ है √5 + 1 5 - 1 और y लिखा हुआ है √5 - 1 √5 + 1। ठीक है, हमें बताना है x² + y² -4 का मान बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब दोस्तों देखो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, हम क्या ज्ञात करते हैं, x + y ज्ञात करते हैं क्या होगा। ठीक है, अगर मैं मान लेते हैं दोस्तों x + y है, अगर ज्ञात कर लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो वो आएगा x² + y² + 2xy आएगा ना। ठीक है, और देखो मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे तो सिर्फ इतना सा बताना है ना, ये वाला पद, ये वाले पद में से मुझे घटाना है क्या, 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर करने के बाद में तो ये आएगा, तो उसमें से 2xy घटा दूंगा और साथ में 4 भी घटा दूंगा, है ना, और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं x + y याद करता हूँ, तो x को y में जोड़ते हैं, तो इसका इसमें जोड़ करते हैं, तो √5 + 1 और √5 - 1 प्लस √5 - 1 √5 + 1, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, अच्छे तो होता है ना, इसका इससे गुना, तो वो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, उसके बीच में प्लस में, तो इसका मतलब ये वाला पद है वो स्क्वायर में हो गया a + b का स्क्वायर, और ये क्या है a - b का स्क्वायर। अगर आप इसे प्लस करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है 2a² b², ये बनता है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ 2a², a क्या अपना √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस b का स्क्वायर b 1 आएगा, ये इससे कट गया 2 बार, 6 में 2 का भाग लगेगा तो आएगा 3। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं x + 1/x कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो रखते हैं, हम 3 का भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, x + 1। x + 1/x क्या है, 3 है, तो मैंने 3 लिखा और उसका स्क्वायर किया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया, तो ये तो वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी, 9 आएगी ना। ठीक है, अब हम ऐसे देखते हैं, ये हमें दोस्तों क्या है कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका तो हमें क्या है कि वैल्यू ज्ञात करना है। अब x और y है, अगर मैं इसका इससे गुणा करता हूँ तो ये अपने पास क्या आता है, ये इतना ही आता है। ठीक है, 2 आएगा, और उसमें से हमें घटाना क्या है, 4 और घटाना है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो 9 जो वैल्यू आया है उसमें से हमें 2 भी घटाना है और साथ में 4 भी घटाना है। तो 2 और 4 हम कह सकते हैं कि 6 घटा देते हैं, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3। और तो 3 ही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो x + y के होल स्क्वायर का वैल्यू 9 है, और उसमें से आपको कितना कितना घटाना है, 2xy भी नहीं लेना और आपको 4 भी घटाना है। तो 2xy क्या है, 2 और 4 घटाएंगे तो क्या है, 4। आप तो 4 और 2 6 बोल सकते हैं, तो 9 में 6 घटाने पे 3 जवाब आ रहा है, तो 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं 41 नंबर। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ आपको इस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट रूप से बताता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहला जो बहुपद है 6x⁴, आप देख पा रहे हैं 8x⁴ 3 17x² प्लस 21x + 7, दूसरा बहुपद जो लिखा हुआ है से विभाजित करने पर इतना शेष बचता है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर x का वैल्यू है वो 1 ले लेता हूँ। ठीक है, आप कितना भी ले सकते हो, मैं 1 लूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि x का वैल्यू 1 लेने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि पहले तो 6 × x⁴ तो 1 ही तो आएगा वो। ठीक है, प्लस 8x⁴ 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो ये 8 लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस अगले वाले में 17 आएगा x² 1 का स्क्वायर करने पर। ठीक है, अगले में 21 और उसमें 7, ये एक संख्या बनेगी। दूसरा बहुपद है उसमें भी x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये क्या आएगा 3 + 4 + 1। ठीक है, और इसमें भी हम ax + b है, इसमें भी रखते हैं, तो ये a बनेगा और ये क्या बनेगा, b बनेगा ना। ठीक बात है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। हमने x की जगह 1 रखा, 1 वैल्यू रखी और उसका हमने ऐसे जवाब देखा, तो हमने ऐसे देखा ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों 6, बन रहा है 8 6 14 और ये कितना हो गया 31 में हम क्या करते हैं 21 जोड़ते हैं तो ये बनेगा 52 में ये जोड़ेंगे तो 59 बनेगा। ठीक है, हम इसको देखते हैं 4 3 7 और कितना बना 8 बना। अब आप अगर 59 के अंदर है ना
8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 7 क्या होता है 56, शेष कितना बचेगा 3। तो यही तो कह रहा है ना कि इतना शेष बचा है ए और बी, तो इसका मतलब ए और बी है ना वो 3 है अपना, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में टोटल 3 बन रहा है, सिर्फ एक नंबर जो ऑप्शन है ना अपना उसी के अंदर 3 बन रहा है, ए बराबर 1 और बी बराबर क्या बन रहा है 2, तो यही सही जवाब है, ठीक है। ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं है, हम इस तरह से अगर करें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42, ठीक है। 42 नंबर फिर से मैंने आपको बताया बहुपद का आ गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसने ऐसा लिखा x² माइनस 8x प्लस के, ठीक है, के शून्यांक ये बराबर 0 के होगा हमेशा, अल्फा प्लस बीटा है के वर्गों का योग, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर दे रखा है 40। हमें पूछा है के की वैल्यू क्या होगी। देखो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको दे रहा है, ठीक है, और आपसे के का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले फिर से मैं बोल देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा हम बोलेंगे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा का जो गुणनफल है वो होता है सी अपॉन ए होता है। तो हम इसमें लिखेंगे माइनस बी, तो -8 है, -8 माइनस से गुना हो तो क्या बन जाएगा 8/1, तो ये बनेगा 8, ठीक है। सी अपॉन सी अपना पास क्या है के, उसमें ए अपना क्या है 1, तो ये आएगा के। तो अल्फा बीटा का गुणनफल तो आएगा के और अल्फा बीटा आएगा 8। अब हम वही काम करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे थे, अल्फा और बीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो हमें दे रखा है ये चीज़ 40 दे रखा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमने ज्ञात किया 8 किया ना, तो 8 का स्क्वायर बराबर प्लस 2 अल्फा, अल्फा बीटा का गुणनफल हमने क्या निकाला के, तो हम यहाँ पर के लिख देते हैं। 40 64 में से घटेगा और 2 के बराबर होगा, तो ये घटेगा तो आएगा 24 बराबर 2 के का इसमें भाग लगेगा तो आएगा 12, तो हम ऐसे कहेंगे के की वैल्यू दोस्तों 12, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन है वो पहले पूछा हुआ था, है ना। बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे। देखो 133 शिफ्टों में अगर पेपर करवाएंगे तो क्वेश्चन तो रिपीटिशन के हिसाब से होंगे। रिपीट का मतलब ऐसा नहीं है कि के का वैल्यू 12 ही आएगा सब में, ऐसा नहीं, संख्या सिर्फ चेंज हो सकती है, बाकी का पैटर्न थोड़ी चेंज होगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जो एनटीपीसी मेंस के एग्जाम है उनके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। इसने से कहा, इसमें दे रखा है अल्फा सॉरी ए और बी दे रखा है, अल्फा अल्फा बीटा, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो दिमाग में यही होगा। तो हम ए की वैल्यू रखते हैं √7, तो हम सीधा रख देता हूँ, देखो √7 ए की जगह प्लस बी की जगह √3, तो हम ऐसा कहेंगे 2√3, 2 से गुणा है ना बी, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या बताना है, हाँ किसके बराबर है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो किसके बराबर है देखते हैं। तो 3 ए की जगह हमने √7 लिखा, माइनस बी की जगह हमने लिखा √3, ऐसे तो है, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसमें से √3 है इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, तो √7 प्लस 2√3, ठीक है, बराबर, ठीक है। ऐसा नहीं करके मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो इस 3 में क्या होता है, देखो 3 जो होता है ना, तो वो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई होता है, 2√3 से बनता है हमेशा। कोई भी संख्या जैसे 4 है तो वो √4 और √4 से बन जाएगी, 4 4 16, 16 का रूट करोगे तो 4 ही आएगा, 3 3 9, 9 का रूट करोगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम √3 इंटू √3 बोल सकते हैं ना, तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल देते हैं √3 इंटू √21, जो √3 है दूसरा उसको हमने 7 से गुणा कर दिया, प्लस 2√3 बराबर, इसे हम √3 इंटू √21 ऐसे बोल देते हैं, माइनस 2√3। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें से √3 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा √21 प्लस इसमें से √3 कॉमन लिया तो बचा 2 बराबर, इसमें से √3 हमें फिर से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर बचेगा √21 माइनस √3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये बचेगा √21 प्लस 2 बट्टे बराबर, बट्टे में लिया ना इस तरफ लिया √21 माइनस 2, ये बचेगा, है ना। और ये कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, ये एक ऑप्शन में है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, हाँ
ये तो बी नंबर ऑप्शन है ना, उसमें पहले लिखा हुआ है। देखो ये चीज़ को अगर मैं पहले लिख दूँ ऐसे और इस प्लस वाली को बाद में लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे तो लिखा हुआ है ना, तो पहले ये बाद में, ठीक है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई आपका 5 दे रखा है, एक्स वाई बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, तो x प्लस वाई 5 और एक्स वाई बराबर 6 आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये सेम ही क्वेश्चन है, वो पिछले जो 2 वीडियो हैं उनमें भी था। तो हम इसे 3 माने, इसे 2 माने तो 5 बन रहा है, और इनका 3 2 गुणा करने पर 6 बन रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 मान लो या फिर 2 मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे y की 3 तो उसकी 2 हो जाएगी। अब हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 के 27 प्लस 8, कितना आंसर आया 35। और 35 ही उसी क्वेश्चन का आंसर आया था। तो ये वापस पूछा हुआ था, एक दूसरी शिफ्ट में पूछा, बाद में फिर से पूछ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा एकदम से। इसमें लिखा हुआ a बराबर 3/7 b। ठीक है, तो आपने क्या किया, b को इस तरह भेज देते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे a/b बराबर 3/7। तो a का वैल्यू 3 और b का 7 आपको रखना है। तो मैं रखता हूँ 8 का 3 से गुणा 24 में सीधा वैल्यू रखता हूँ। b का वैल्यू 7 है, ठीक है, a का वैल्यू है 3, तो 3 का 2 से गुणा 6 प्लस 7 का वैल्यू, b का वैल्यू 7, 7 3 21। अभी हम सोल्व करते हैं तो ये बचेगा 14 और यहाँ क्या बचेगा 27। ठीक है, तो 14 कोई गलती की है, देखते हैं, हाँ 17 बचेगा, नहीं कि 14, 17/27 है वो। इस चीज़ का क्या होगा, सही जवाब होगा 45 नंबर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। छियालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x² प्लस 1 बराबर 2x लिखा हुआ है। तो आपको x माइनस 1/x है वो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस तरह से अगर कोई चीज़ दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं x का, ताकि इस x से ये x कट जाए, इसमें इसका भाग लगेगा तो x आएगा, और एक में अगर x का भाग लगेगा तो 1/x आएगा, बराबर क्या लिख गया 2। ठीक है, अब मान ने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर ये दोनों 2 होता है ना कभी भी, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 पे ही ऐसा हो सकता है। 1 आप रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1/1 1 आएगा, और ये 1 है ही, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो रहा है ना, तो x की वैल्यू 1 पर ऐसा होता है। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 माइनस 1/1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0। 1/1 1 ही तो होता है ना, तो 0 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू वाला क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करने का। अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर, इसे देखते हैं। आपके मूल उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो इसने ऐसे कहा कि मूल उभयनिष्ठ है, इसका मतलब 2 जो समीकरण आपको दे रखे हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आप देख पा रहे हैं, उनमें आपका अल्फा या बीटा में से ना कोई भी है ना, दोनों में से एक है, दोनों में कॉमन है दोनों समीकरण का, तो a प्लस बी का आपको मान बताना है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, x² प्लस ax प्लस b बराबर अगर 0 है, ठीक है, अगली समीकरण देखिए, x² प्लस bx प्लस a वो बराबर भी 0 है। हमें क्या बताना है, a प्लस b का जो वैल्यू है ना वो बताना है क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है तो इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं एक दूसरे के, तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब इसने ऐसे कहा कि इसका मूल और इसका मूल है ना वो एक उभयनिष्ठ है, इसका कोई भी एक मूल होगा, इसका कोई भी, इसका अल्फा और बीटा मूल होंगे, इसके भी आपके अल्फा और बीटा मूल होंगे। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों, अगर इसका 6 रिजल्ट आ रहा है तो इसमें से भी इसका कोई 6 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में से कोई समानता है। तो हम क्या करते हैं, इनको काट देते हैं, काट दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को इस तरह भेज देते हैं, तो हम बोलेंगे ax माइनस bx, और b उस तरफ भेज देते हैं a माइनस b, ऐसे बोल दिया। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों, x कॉमन ले लेते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि x अगर कॉमन ले लें तो बोलेंगे a माइनस बी, बोलेंगे बराबर क्या a माइनस बी, सही है। अब हम ऐसे बोलेंगे x बराबर क्या होगा, a माइनस बी से a माइनस बी एक बार भाग चला जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 1 आएगा ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, x है ना इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, इस समीकरण में रख लेते हैं, x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 था, इसमें हम वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस a का x से गुणा, प्लस b बराबर 0, यही तो है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस a का 1 से गुणा ये होगा,
प्लस बी बराबर 0। तो हम देखो इसको अगर उस तरह भेज दे तो हम ऐसे ही तो कहेंगे ना ए प्लस बी बराबर क्या होगा -1, और यही आंसर है। ए प्लस बी पूछा है तो -1 आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। अड़तालीस नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो दे रखा है 185 रेशियो में, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये दे रखा है अपने पास 158। तो अपने पास देखो, या तो आप ए अनुपात आपको बी बताना है, तो आपको क्या ए अनुपात बी बताना है, तो आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। ऑप्शन 7 और 3 आंसर है, ठीक है, 7 रेशियो 3, तो यहाँ पर आप 7 रखें 3 रखें, ठीक है, और फिर वो रेशियो रख लें, ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। पर देखो अगर आप ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस 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 माइनस वाले कट जाएंगे, और ये ए क्यूब 2 बार है तो 2 बार ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 5 13 हासिल 1, 9 और 5 14 हासिल 1, 343, ठीक है। तो आप ऐसे कहेंगे कि 2a क्यूब बराबर क्या आया होगा, 343। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 को यहीं रखते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, 2 गुणा ए क्यूब है, तो हम क्या करते हैं कि 2 को यहाँ रखते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को क्या करते हैं, 343 किसका होता है, 343 7 का क्यूब होता है, तो हम इसे 7/2 का क्यूब रूट आएगा, ठीक है, तो उसे हम नया भी शामिल करें तो भी वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इसमें से घटाते हैं, तो घटाने से ये चीज़ बी है ना वो 2 बार बचेगा, अगर इसको इसमें से घटाऊंगा ना तो 185 माइनस 158, तो ये 2b क्यूब है, ये बच जाएगा, इसको इसमें से घटाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है, तो ये बचेगा 27 बचेगा ना, ठीक है। तो हम अब b का क्यूब है तो इसका मतलब इसका रूट करेंगे तो b बराबर क्या आएगा, 3 ही तो आएगा ना, तो ये 3/2 क्यूब रूट ऐसे आएगा, तो क्यूब रूट ये कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा 7 और 3। या आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे, आंसर आ जाता, ठीक है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप 7 और 3 है ना ऑप्शन रख लो इनके अंदर, आपको पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, बात इतनी सी है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। उसमें आपको वैल्यू रखना कुछ नहीं है, 3x/2y बराबर 48/72। आपको सिर्फ बताना है एक्स वाई का न्यूनतम मान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको काट देते हैं 3 से, ये कितनी बार कटेगा, 16 3 48, ये 36 दूनी 72, तो x/y बराबर 36, 16/36, और काट लेते हैं इनको, न्यूनतम बताना है ना हमें, तो हम काट लेते हैं, तो 4 से काट लें, 4 4 16, 4 9 36। अब ये नहीं कटेगा किसी से भी, तो हम ऐसे कह सकते हैं 4/9 है, ये इसका न्यूनतम मान होगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर। दोस्तों फॉर्मूला लिखा हुआ है x³ माइनस y³, ठीक है, फिर x² प्लस 5x प्लस 6, x⁴ माइनस 16 बट्टे x माइनस y, ठीक है, x प्लस 3 x माइनस 2 और x² प्लस 4, ये है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। अगर देखो आप इस चीज़ का भाग है ना इसमें देते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं, तो रिजल्ट आएगा x² प्लस y² प्लस xy, ये एक फॉर्मूला है। x³ माइनस y³ में x माइनस y का अगर आप भाग देते हैं तो ये चीज़ बनती है, तो मैंने इसको इससे काट दिया और ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो चीज़ है वो बनेगी x प्लस 3 और x प्लस 2, जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6, ऐसे तो बन रहा है ना, ठीक है। तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इससे काट देते हैं तो ये बचेगा ना, ठीक है, तो ये हमने ऐसे बचा के रख लिया, ठीक है। तो इसको देखो हमने इसको ऐसे काट कर ऐसे लिख दिया ना, तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से, ये इससे कट गया है ना, तो ये बच गया, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं, ये वाली चीज़ को देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है, अगर मैं 16 को ऐसे लिख दूं 2⁴ तो ज़्यादा सही रहेगा, सही है। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 2/2, एक बार तो a प्लस b, एक बार a माइनस b लिखेंगे, तो a प्लस b हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और a माइनस b कैसे लिखेंगे, a माइनस b हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ठीक है,
अब ये बचा, तो इस फॉर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। तो ये जो सॉरी 2 है ना, हाँ y की जगह 2 है, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला है ये फिर से इससे कट गया, तो ये प्लस वाला बच गया। अब देखो प्लस वाला यहाँ पर 2 बार बच गया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्या, ऊपर तो बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और फिर उसके बाद में x प्लस 2 है उसका 2 बार बच गया, तो वो x प्लस 2 है वो अगर 2 बार बच गया तो हम उसका ही बोल सकते हैं, और यही चीज़ का सही जवाब है, यही आंसर है। तो इसमें फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, वो आगे पीछे करके आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर किए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एनटीपीसी का जो पेपर है वो 2 महीने के बाद है जस्ट अभी से, और उसके जस्ट बाद में ग्रुप डी के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने भी आपकी सीरीज हैं उनको मैं फटाफट बना दूँ, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि अलजेब्रा के बाद में मुझे कौन सी सीरीज़ है वो बनानी चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे वही सीरीज़ है वो पहले बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, पहले के बजाय हमने 15 क्वेश्चन देखे थे 2 वीडियो के अंदर। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने उनका लिंक लगाया है, आप जैसे वीडियो आपका खत्म होगा वहाँ पर लिंक पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल, मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ, ठीक है। अगर आप लाइक कमेंट करते हैं ना, थोड़ा सा मेरा चैनल क्या है कि अभी नया है तो मैं ग्रो कर जाऊँगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो व्यूज़ कम आने की वजह से थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, पर मेरा काम करने का मकसद है वो पूरा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।